जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई भी परेशानी है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको सच्चे मन से गुरु जी का ध्यान करना है, गुरु जी का स्मरण करना है, मंत्र जाप करना है, सत्संग सुनना है, जल प्रसाद लेना है और गुरु जी से अरदास करनी है कि गुरु जी, हमारे लाइफ में जो भी समस्याएं हैं आप उन पर कृपा करें, जिससे वो समस्याएं बहुत जल्दी हमारी लाइफ से दूर हो जाएं और हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। गुरु जी की ब्लेसिंग से हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व होती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो दीपिका भमानिया आंटी का सत्संग है। ये दिल्ली में द्वारका से हैं। दीपिका आंटी का ये पहला सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है, उन्होंने शेयर किया है। तो सत्संग स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सब आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलेंगे मेरे साथ, फिर सत्संग स्टार्ट होगा। तो चलिए एक बार आंखें बंद करते हैं और गुरु जी का मंत्र बोलें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं दीपिका आंटी का सत्संग उन्हीं की ज़ुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं यहाँ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी का। जय गुरु जी। सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। बोलते हुए कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। आपके आशीर्वाद से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करना चाहिए। मैं गुरु जी से जुड़ी थी 2022 मई में। मेरी बेटी हुई थी, दूसरी बेटी हुई थी। मैं अपना नाम नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ, ना मैं अपनी जगह। मेरी दूसरी बेटी हुई थी जब मेरे हस्बैंड ने इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे और उसको गालियाँ देते थे, दारू पीते थे, उसको मारते थे। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैंने गुरुजी के बारे में पहले सुना था, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। मेरे मायके में मेरे भैया भाभी एक बारी बड़े मंदिर गए थे तो बता रहे थे गुरुजी के बहुत चमत्कार है, क्योंकि वहाँ से मेरी जो भतीजी है उसको कोई प्रॉब्लम थी पेट में, वो ठीक हो गई थी। तो उन्होंने बताया था गुरुजी बहुत अच्छे हैं, ये हर सबकी बात मानते हैं। तो एक दिन मैं भी ऐसे ही बैठी हुई थी, मोबाइल में फेसबुक पे गुरुजी का आश्रम का लाइव आ रहा था। तब मैं गुरुजी से ऐसे ही प्रार्थना करी थी, गुरुजी मुझे भी बुलाओ ना। और अगले दिन मुझे मायके जाना था। मेरे पति मुझे मायके भी नहीं भेजते हैं और बहुत झगड़ा करते हैं मायके के नाम से। उस दिन सडनली मुझे मायके जाना था 2 दिन के लिए, तो मैं मायके चली गई। गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी गुरुजी मुझे बुलाओ, और सडनली प्लान हुआ कि मैं घर चली गई। तब जब मैं घर चली गई तो अगले ही दिन गुरुजी के मंदिर जाने का प्लान हुआ। फिर हम मंदिर गए, मैं, मेरी भाभी, मेरे दोनों बच्चे। मेरी बेटी 6 महीने की ही थी, 6 महीने की भी नहीं थी तब हम गए और वहाँ पे हम मंदिर मेरी भाभी लेके गई। तब मेरे पापा हमने बोला तुम चले जाओ। फिर हमने गुरुजी के दर्शन किए। कोरोना के चक्कर में गुरुजी के अंदर मंदिर में बैठने नहीं देते थे किसी को। उस टाइम लाइन में बस दर्शन कराते थे, बट पता नहीं जो वहाँ पे सेवादार थे उन्होंने मुझे बोला आप अंदर से दर्शन कर लो। मेरी बेटी थी 6 महीने की, जो छोटी वाली बेटी थी, और मैं, मुझे बोला यहाँ मत्था टेक लो। किसी को नहीं बोला उन्होंने, वो गुरुजी की मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी। फिर उन्होंने मत्था टिकाया, मैं मत्था टेक कर मैं बहुत रो रही थी कि गुरुजी को अरदास करी थी गुरुजी मेरा पति मेरी बेटी को प्यार करने लग जाए। वो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक्चुअली हम सोच रहे थे कि हमें दूसरा बेटा होगा और हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, बट सडनली मुझे बेटी हो गई तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। बोलते थे मार दे या इसको किसी को दे दे। आज मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ ये गुरुजी के आशीर्वाद से ही शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। मैं दर्शन करके आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ लंगर प्रसाद मिला, मैं आ गई। फिर मेरे घर पे गुरुजी का स्वरूप रखा था, जो मेरी भाभी को 2 स्वरूप ब्लेस हुए थे, तो उन्होंने एक घर में रख रखा था। तो मैंने पापा और भैया को बोला ये मैं ले जाऊँगी, तो बोले हाँ ले जाइए।
बस फिर मैं अपने घर पे स्वरूप ले आई। मैं अपने ससुराल आ गई 2 दिन बाद। मंदिर ला के मैंने मंदिर में लगा दी। मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी मेरे घर जा रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत परेशान रहती थी गुरु संगत जी। मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, मार पिटाई करते हैं, दारू पीने के बाद मुझे बहुत मारते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मेरी मम्मी नहीं है, मेरी शादी से पहले मम्मी की डेथ हो गई थी। बहुत ज़्यादा उनका बुरा बर्ताव मेरे पे रहता है। बस मैं यही कि सहती रहती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। पहले 1 बेटी थी, अब 2 बेटी हो गई। कई बार मैं झगड़ा करके अपने घर भी चली गई थी। फिर मेरे सास ससुर मुझे लेने आ जाते हैं। मेरे हस्बैंड फिर मेरे पापा बहुत सीधे थे, वो भी मुझे भेज देते थे, चल कोई बात नहीं, मैं भी आ जाती थी। फिर उनका वही बर्ताव, वही झगड़ा करना, दारू पीना, सब करना, यही सब चल रहा था। फिर भी मैं गुरुजी को ले आई अपने घर। फिर मैंने गुरुजी का फ़ोटो अपने मंदिर में लगा दिया। मुझे नहीं पता था कि इनका अलग मंदिर बनता है। फिर भी शंकर जी में ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाई। मुझे लगा ठीक है ले आई गुरुजी, क्योंकि मैंने कभी सत्संग ही नहीं सुने थे ना, मुझे पता था। मुझे लगा बस ठीक है हो गया ही, ठीक है मंदिर में गुरुजी आ गए, अभी सब ठीक करेंगे। इनकी कैसे पूजा करते, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं पता था। बस एक दिन मैं उठी और मुझे गुरुजी के माथे पे एक ओमकार और ओम नज़र आए। मैं देखूँ, मैं उठूँ, उधर जाऊँ तो चमके चमके, बहुत चमके। मुझे नहीं पता था गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। ये तो मैं अभी मैंने 1 महीने से सत्संग सुनने लग शुरू करे हैं। गुरुजी से मैं 1 महीने पहले अभी कनेक्ट हुई सितंबर में। गुरुजी मेरे को घर जाना था अपने मायके। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला चले जाना। मैं जब भी अपने मायके जाने की बात करती वो मुझे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। वो मुझे मायके नहीं भेजते। मेरी मम्मी नहीं है, मेरे फादर की डेथ भी इसी साल जनवरी में हो गई है। तब से तो मुझे बिल्कुल नहीं भेजते। मुझ पर बहुत शक करते हैं, मुझे बहुत मारते हैं दारू पी के। फिर मैंने बोला मैं अपने घर जाऊँ तो कहते हैं चली जाना। फिर अगले दिन जब मैंने बोला बच्चों की छुट्टी चली जाऊँ तो मुझे बहुत मारने लगे, बहुत मारा इन्होंने मुझे। मैं चुप हो गई। अपनी मेरी बच्ची डर जाती है 5 साल की, वो डरने लग जाती है। फिर मैं चुप हो गई, नॉर्मल हो गई। मेरे सास ससुर भी मुझे बोलने लग जाते हैं कलेश कर देती हो, जाने के नाम पे पहले सलाह करा करो, सब मेरे अगेंस्ट ही हो जाते हैं संगत जी। फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं चुप हो गई। घर में भी किसी को नहीं बताया मैंने। उसके बाद थोड़ा ऐसे ही मन हो रहा था तो 1 हफ्ते बाद मैंने गुरुजी के साथ अपनी फ्रेंड को फ़ोन करने लगी। तो मैंने कहा फ़ोन कर लिया, उसने फ़ोन उठाया नहीं। फिर उसका आया, उसने उठाया। मैंने बोला मैं तुझे बाद में कॉल करूँ। मेरा मन हो रहा था मैं उसको सारी बात बताऊँ कि मैं कैसे दुख में रह रही हूँ। मेरे घर वालों को तो पता थी, लेकिन मैं सब सारी बातें शेयर नहीं करती थी कि क्या हमारे घर में चल रहा है, क्योंकि अब मम्मी पापा भी नहीं है। अब मेरे मम्मी पापा मेरे गुरु ही हैं, मेरे गुरुजी ही सब कुछ है। मेरे मम्मी पापा भी नहीं है तो मैंने गुरुजी को ही सब कुछ मान लिया है। और अभी संगत जी मैं सिर्फ 1 महीने से ही गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सत्संग हुए हैं। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तू तैयारी कर ले, और आज मेरा मन हुआ कि मैं सत्संग शेयर करूँ। तो कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, वो उसने नहीं उठाया। फिर उसके बाद उसका आया तो मैंने बोला चलो मैं तुझे बाद में करूँगी। फिर मैं गुरुजी का सत्संग सुनने लगी। तो जब संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने सत्संग सुना, लाइफ का पहली बार सत्संग जो मैंने सुना, गाना बनाते बनाते ऐसे ही लगा लिया। और वही उसमें बिल्कुल वही चीज़ें जो मेरी लाइफ में घट रही थी, कि उनके हस्बैंड भी उन्हें बहुत मारते पीटते थे, दारू पीते थे, बच्चों से प्यार नहीं करते थे, बहुत गाली गलौज करते थे। सब कुछ वही जो मेरी लाइफ में घट रहा था ना संगत जी, सब कुछ वही चल रहा था। और मैं सुन के हैरान, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत शक्ति मिली ये सब चीज़ें सुन के कि गुरुजी ने उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स दी। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में से कुछ निकलने लगा संगत जी। मतलब मुझे फील हो रहा था कि मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है, पता नहीं शायद वो नेगेटिविटी निकल रही थी। नहीं तो मेरा दिमाग भरा रहता था। और मैंने अपने सास से बात करती थी ना, ससुर से, हस्बैंड से भी झगड़ा, बच्चों को भी बहुत मारती रहती थी, अपनी लड़कियों को इरिटेट होती थी। फिर जब मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने लगी तो मेरे दिमाग में से कुछ निकलने लगा, और ये चीज़ मुझे फील हुई। मैंने अपनी बहनों को भी बताया कि मैं जब सत्संग सुनी तो मेरे अंदर से मुझे कुछ निकला, और ये चीज़ मुझे अच्छे से फील हुई कि मेरे दिमाग में से कुछ निकल ही गया है। उसके बाद से मैं थोड़ी पॉजिटिव रहने लगी संगत जी। तब से मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन होने लगा। फिर मेरी लाइफ में चमत्कार होने लगे, सत्संग होने लगे। फिर एक बारी मैं सत्संग में सुन रही थी कि गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, किसी को तितली रूप में दिखा दर्शन देते हैं, किसी को कबूतर रूप में। फिर एक दिन आया, मैं गुरुजी का सत्संग ही सुन रही थी तो गुरुजी ने बोला मैं तुझे दर्शन दूंगा। मैं सोच रही किस रूप में देंगे। फिर दूसरा गुरुजी का सत्संग उसमें आया कबूतर रूप में दूंगा। और जब मैं अपनी बालकनी में गई ना तो वहाँ पे कबूतर था, और मेरे तो टप टप आंसू निकल गए। मुझे फील हुआ कि वो सच में गुरुजी ही हैं। और जब मेरे आंसू निकले ना संगत जी,
मैं बहुत रोई और वो कबूतर मेरे घर को अच्छे से देख के गया, मेरी बालकनी में आया, मुझे देखे जाए, मेरे घर को देखे जाए। मुझे फ़ील हो गया था कि गुरुजी हैं, गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी है। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर एक दिन मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने जा रही थी, मेरे हस्बैंड की गाड़ी ख़राब हो गई थी। वो जब मुझे उनको बहुत हाथ उठाते हैं, उनको नुकसान भी होता है, बट उनको रियलाइज़ नहीं होता है। वो सोचते हैं बस आदमी ही सब कुछ है, औरतों को मार के रखो। फिर उन्होंने क्या करा, बोले तुम ले आओ। मैं चली गई, मैं ऐसे ही बैठी थी। फिर मैंने वो गुरुजी को बोला, गुरुजी आप सबको तितली रूम में दर्शन देते हैं, प्लीज़ मुझे भी दीजिए ना। मैं ऐसे प्रेयर करती जा रही थी। और संगत जी, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मेरे को तितली रूम में दर्शन हुए और मेरे तो टप टप आंसू शुरू हो गए, मैं रोना शुरू कर दिया। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया मैंने, बहुत शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे ही सब कुछ मेरी लाइफ में थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है गुरुजी के आने के बाद। बट मेरे हस्बैंड में अभी भी कोई चेंज नहीं है, बट मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि मेरे पति को भी मेरे गुरुपा जल्दी ठीक करेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। अभी मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी ड्रिंक करने में लगे हुए हैं। पर मुझे गुरुजी पे पूरा पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। एक बात और संगत जी, गुरुजी मुझे बार बार मेरे को सत्संग में ये इशारे देते हैं कि तू अमृतवाणी कर, अमृतवाणी कर। बट मुझे अमृतवाणी नहीं समझ आती कि मैं कैसे करूँ, कि मेरा एक छोटा बच्चा है जो कि अभी 2 साल का भी नहीं है। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन वो फीड करता है तो वो मुझे लेटना पड़ता है, फिर मेरी नींदों में हो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं 5 बजे गुरुजी मेरी आँख खुलवा देते, मैं मंत्र जाप करने लग जाती हूँ, पर मेरे से अमृतवाणी नहीं हो पा रही है। गुरुजी इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा याचना मांगती हूँ, मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। और ये जो सत्संग है मैं गुरुजी के सामने ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं गुरुजी का ही सत्संग सुन रही थी। फिर मेरे मन में आया कि मुझे शेयर करना है कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। जब से 1 महीने से मैं कनेक्ट हुई हूँ, मैं संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप को कड़ा प्रसाद भी लगाते हैं। मैंने तो बस ऐसे ही मंदिर में लगा लिया था। गुरुजी मेरे घर में अलग मंदिर नहीं बना सकते, इसलिए मैंने आपका मंदिर के पास ही एक फ़ोटो चिपका रखी है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी लाइफ में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। मुझ पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। मैं तो मर ही जाऊँगी, क्योंकि अब तो ना मेरी मम्मी है ना मेरे पापा हैं, आप ही सब कुछ है। मैं अपना दिल का दुखड़ा, रोना, खुशी, हंसी सब आपके साथ शेयर करती हूँ गुरुजी। मेरे बच्चों को ब्लेसिंग देना, मेरे पति को भी ब्लेसिंग देना, उनको ठीक करो। वो बहुत घमंडी हैं, उनका अपने पैसे पे, अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है। मुझे तो वो कुछ भी नहीं समझते, गुरुपा को सब पता है, मैं क्या बताऊँ। बस गुरुजी मेरे साथ रहना। जय गुरुजी। और संगत जी, अगर ये सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, एक बात और, अभी पिछले साल भी गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन के लिए बड़े मंदिर बुलाया था। अभी भी मैं अपने घर गई थी जून में, तब भी गुरुजी ने 1 साल बाद मुझे अपने दर्शन के लिए बुलाया था। मैं, मेरी बेटी, मेरी भाभी, हम सब गए। मेरे पापा की डेथ हो चुकी है इस टाइम। फर्स्ट टाइम पापा थे जब उन्होंने बोला था तुम चले जाओ, सेकंड टाइम भैया बोले तुम चले जाओ। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, उन पे भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। उन्हीं के ज़रिए मैं गुरुजी को जानी हूँ, पहचानी हूँ। मेरी भाभी कहती है गुरुजी बहुत अच्छे हैं, मेरे भैया भी कहते हैं गुरुजी बहुत अच्छे, सबकी सुनते हैं। और मैं भी कहती हूँ गुरुजी बहुत बहुत अच्छे। जब से मैं सत्संग सुनने लगी गुरुजी के, मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी रहने लगी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी मेरे कर्म कट रहे हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे गाली देते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं, दारू पी के बहुत गलत गलत बोलते हैं। सब मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे कर्म काट रहे हैं। गुरुजी सबके कर्म जल्दी कटवाओ, सबको सरबत को खुशी दो, सबका भला करो, सबको खुश रखना, सबको चमत्कार दिखाना, सबके साथ सत्संग करो। लाइफ में सबको खुशियाँ खुशियाँ, बहुत खुशियाँ दो। ये लाइफ में भी खुशियाँ लाओ, सबकी लाइफ में खुशियाँ लाओ। सब अपनी सारी जो भी आपकी संगत है उन पे आशीर्वाद बनाए रखो, मुझ पे भी आशीर्वाद बनाए रखो। तुम सबकी कृपा करो, हम सब पे कृपा करो गुरुजी। मुझे अपने दर्शन के लिए बुला लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुझे, मेरे पति और मेरे बच्चों को प्लीज़ प्लीज़ दर्शन के लिए बुला लो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मुझे तो बस ये लग रहा था कि मैं कैसे शेयर करूँगी, क्या होगा, बट आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी।